अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप जानते हैं, हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखा था। तो आज हम कुछ रूल स्टडी करेंगे जिनकी मदद से आप फंक्शंस को डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। यानी हम ये देखेंगे कि डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन का कैसे मालूम करते हैं। पावर रूल, यानी अगर आपका कोई फंक्शन जो है किसी वेरिएबल की कुछ पावर आ जाती है तो उसे कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। देन हमारे पास है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, अगर आपका फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है, तो उसे डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है। देन इसके बाद आता है सम रूल एंड डिफरेंस रूल्स, यानी फंक्शंस अगर आपके सम या डिफरेंस की फॉर्म में हैं तो उनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। वेल, सो स्टार्ट विद डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। सो लेट्स से वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन सीखी थी पिछले कुछ लेक्चर्स में। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। और आपको मैंने ये भी बताया था कि डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट लाइन की। और स्लोप की डेफिनेशन आप जानते हैं, दिस इज राइज ओवर रन, ठीक है। राइज और रन की बेसिकली रेशो का नाम स्लोप है। और ये जो आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है, ये राइज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एच बेसिकली एक्स में इंक्रीमेंट होती है और ये रन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज होता है ना। लिमिट एच अप्रोचेस जीरो का मतलब था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो दैट इज द बेसिकली डेरिवेटिव। अब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, कांस्टेंट एनी नंबर। 2 का मतलब ये है कि x की कोई भी वैल्यू लें, आंसर ने 2 ही रहना है, ठीक है। इसमें भी देखें ना, एफ ऑफ एक्स भी 2 आएगा, एफ ऑफ एक्स में जितना मर्जी ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, आंसर 2 ही रहेगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का आंसर भी 2 होगा, एफ ऑफ एक्स का भी 2 होगा, तो 2 माइनस 2 0। बेसिकली इस केस में आपका राइज 0 हो जाएगा, राइट। तो राइज अगर 0 है तो 0 ओवर रन जो भी हो, तो आंसर आपका अल्टीमेटली 0 ही आएगा। तो दैट इज द रीज़न कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पावर रूल। यानी अगर आपके पास, अगर मैं इसको जनरली लिखना चाहूँ तो x की पावर लेट्स से एनी नंबर n, और n यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एनी रियल नंबर n, राइट। ओके, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, वो पूरा एक प्रोसेस है, वो मैं यहाँ पर अभी नहीं करूँगा। डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि x की पावर n का डेरिवेटिव जो है वो n पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और इसके साथ आपने पावर के एक कम करके लिख देना है, x की पावर में एक कम कर देना है, n माइनस 1 करना है, राइट। सो चलें इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं x की पावर लेट्स से 4। तो 4 आपके पास स्टार्ट में आ जाएगी, 4 में से आपने कम कर देना है 4 माइनस 1 एंड दैट इज़ 3। तो इसका आंसर बनेगा 4x क्यूब, राइट। इसी तरह कुछ और फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था ना फॉर एनी रियल नंबर, तो इस वजह से चले हम ले लेते हैं x की पावर स्क्वायर रूट 2, इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट 2 स्टार्ट में, और x की पावर में से स्क्वायर रूट 2 से एक कम करके लिख दें, माइनस 1 कर दें, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास फंक्शन आ जाता है लेट्स से 1 ओवर x की पावर 2 ले लेते हैं, चलें। अब देखें, बेसिक अलजेब्रा का रूल ये कहता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में पावर पॉजिटिव है तो उसको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने से पावर नेगेटिव हो जाती है। तो ये हमारे पास आएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर डिनोमिनेटर में 2 थी, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ से पावर रूल लगेगा, माइनस 2 स्टार्ट में और माइनस 2 से एक कम करते हैं, तो दैट इज़ माइनस 2 की पावर, सॉरी माइनस 2 टाइम्स एक्स टू द पावर माइनस 3, ठीक है। इसी तरह से पावर में फ्रैक्शन आ जाए तो भी आप ऐसे ही डील करेंगे इसके साथ। लेट्स से डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस 4 ओवर 3, सेम पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल आप तब अप्लाई करेंगे जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होगी, और कोई भी केस हो सकता है। सो माइनस 4 ओवर 3 स्टार्ट में,
और x की पावर में -4/3 -1, राइट। दिस इज इक्वल टू -4/3 टाइम्स x टू द पावर -7/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -7/3। ओके, सो ये था हमारे पास पावर रूल। नेक्स्ट बात करते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल की। यानी अगर आपके पास कोई कांस्टेंट लेट्स से c किसी एक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और आपको चाहिए इसका डेरिवेटिव d/dx। इससे पहले हम देख चुके हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन वो तब 0 होता है जब कांस्टेंट अलग पड़ा हो। जब ये किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 0 नहीं होगा। तो क्या होगा, आपने कांस्टेंट को नहीं छेड़ना, एज इट इज़ रहने दें। बाकी का जो फंक्शन है उसको डेरिवेटिव उसका फाइंड कर लें, f'(x). ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसके साथ साथ सम रूल मैंने आपको बताया था, डिफरेंस रूल। यानी अगर आपके पास फंक्शन जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आ रहा है, लेट्स से u1 प्लस u2 अप टिल un फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, ये जो u1 और u2 और un है ना, ये सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए x के लिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सेपरेटली सबका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ u1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ u2 प्लस अप टिल जितने भी फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ un विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द सम इज द सम ऑफ डेरिवेटिव्स। बिल्कुल सेम केस आप सब्ट्रैक्शन के साथ भी करेंगे। मतलब अगर आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये एक्सप्रेशंस, तो इनका डेरिवेटिव भी उसके मुताबिक सब्ट्रैक्शन के साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास था कांस्टेंट मल्टीपल रूल और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। वेल, सो अब हम इसकी तरह कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, एक पॉलिनोमियल लेते हैं और लेट्स से वी हैव 4/3 x³ -√2 x² प्लस 2x -5। चलें इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। dy/dx चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। देखें, ये आपके पास यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है, यहाँ पर एडिशन का, तो सेपरेटली आप इनका डेरिवेटिव लेंगे जितने भी इसमें एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव आएगा 4/3 x टू द पावर 3 का माइनस साइन, देन आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा √2 टाइम्स x² का, प्लस साइन है, डेरिवेटिव आ जाएगा 2x का, और लास्ट पे हमारे पास बचता है एक कांस्टेंट -5। तो इसका भी डेरिवेटिव वैसे ही 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब आप देखें 4/3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है x³ के साथ, तो 4/3 को आप डेरिवेटिव से बाहर लिख लें। बाकी का जो फंक्शन बचता है उसको डिफरेंशिएट करें यूजिंग पावर रूल। ठीक है, तो 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 स्टार्ट में और पावर से कम करेंगे तो 2 बचेगा। इसी तरह √2 इज़ अ कांस्टेंट, उसको अलग से लिख लें, और x² पर आपके पास पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में और पावर से एक कम कर दें, 2x बचेगा। ठीक है, x की पावर 1 बचेगी, प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर लिखें डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव होगा 1। कैसे होगा, पावर 1 है, पावर स्टार्ट में लिखें और पावर में से एक कम कर दें, 1 - 1 -5 कांस्टेंट अलग पड़ा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, पीछे बचेगा 4x² -2 टाइम्स √2 और साथ में वेरिएबल x, और यहाँ से देखें +1 मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर बनेगी 0 विच इज़ 1, तो इसका आंसर बनेगा 2। तो ये हमारे पास आया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। एक और ज़रा यहाँ पर फंक्शन लेता हूँ जिसमें ये सब रूल जो आज हमने स्टडी किए हैं फाइनली एक बार फिर प्रैक्टिस करके सबको वाइंड अप करते हैं। लेट्स से वी हैव y इज इक्वल टू x टू द पावर लेट्स से 5/2 -4/3 x टू द पावर 3/5 प्लस x टू द पावर √2 माइनस लेट्स से 2। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करते हैं।
ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले तो आपने सबका सेपरेटली डेरिवेटिव सबके लिए सेपरेट लिखते हैं। x की पावर 5/2 माइनस डेरिवेटिव 4/3 x raised to the power 3/5 plus derivative of x to the power square root 2 minus derivative of constant 2. Okay, so x की पावर 5/2, वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है तो पावर रूल लगेगा 5/2 स्टार्ट में और 5/2 से एक काम कर दें पावर में 5/2 -1 माइनस साइन कांस्टेंट 4/3 को स्टार्ट में लिख दें बाहर डेरिवेटिव से और x की पावर 3/5 का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल। तो पावर स्टार्ट में और पावर में से कम कर दें x to the power 3/5 -1 राइट, प्लस x की पावर है स्क्वायर रूट 2 को पहले लिख लें और पावर में से कम कर दें -1 एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। नाउ 5/2 एज इट इज, x की पावर 5/2 -1, इसका जब आप सोल्व करेंगे तो 5 - 2 इज 3, तो आंसर बचेगा 3/2। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो माइनस सो 3 और 3 कैंसिल आउट, 4/5 टाइम्स x to the power 3/5 -1। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा -2/5 और इसी तरह से प्लस स्क्वायर रूट 2 टाइम्स x to the power स्क्वायर रूट 2 -1। सो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, सो मेनली आज हमने 4 रूल सीखे हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 रूल्स हमारे बाकी हैं, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, यानी फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा हो तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और अगर फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हें सीखेंगे और उसके बाद से हम डेरिवेटिव को इन्हीं रूल्स की मदद से डिफरेंशिएट फंक्शंस को करेंगे बजाय कि हम वो डेफिनेशन को यूज़ करें। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मुतल्लिक अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।